को जब रिद्धि और सिद्धि आई तो माता पार्वती ने रसोई का काम छोड़ दिया। रसोई का जो कार्य था वो छोड़ दिया। रिद्धि और सिद्धि सब कार्य संभालने लगी, वहां काम करने लगी। परंतु हमेशा याद रखना चाहिए सासुओं को कि आप रसोई घर का काम छोड़ दीजिए। भली बहुएं आ गई हैं तो उनको रसोई घर सौंप दीजिए, परंतु कभी भी उसमें ऐसा मत करिए कि आप रसोई घर में जाना ही बंद कर दें। जाना बंद नहीं करना चाहिए। माता पार्वती जी का एक नियम था कि बहुएं भोजन बनाती थी, पर माता पार्वती जी रोज सुबह सुबह स्नान ध्यान करके रसोई घर में जरूर जाती थी और देख के आती थी क्या है क्या नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम रसोई घर में जाओ और बहुओं को जाकर ये ऐसा क्यों कर दिया, वो वैसा क्यों कर दिया, ये न वो तो झगड़ा करना शुरू कर दो, ये नहीं कह रही हूँ। आप रसोई घर में रोज जाइए, आपकी निगरानी में हर चीज रोज रखें, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप, क्योंकि बहुएं जो हैं वो नई हैं, उनसे बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी चीजें बिगड़ेंगी सुधरेंगी, तो उसमें झगड़ा नहीं करना, उसमें लड़ाई नहीं करना, उसमें उनको 10 सुनाना नहीं है। हाँ, कुछ गलती लगी तो उनको बता दो, मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो बेटा तेरा ही नुकसान है, आगे चल के तुझे ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी, सब छोड़ के जाने वाली हूँ। तू आज नुकसान करेगी तो कल तुझे नुकसान होगा। तो आपका नुकसान तो है नहीं, क्योंकि आपने जितना कमाना था कमा लिया, आप तो आपको कमाना नहीं, खाना है आपको, तो सुनाना नहीं है। पर रसोई घर में रोज जाइए, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं और आप आई हुई बालिका को लक्ष्मी बनाना चाहती है, तो पहले लक्ष्मी अपना स्थान छोड़ देगी तो फिर रिद्धि और सिद्धि को लक्ष्मी नहीं बना पाएगी, उसको कुछ प्रदान नहीं कर पाएगी। माता पार्वती जी का रोज नियम था, रोज का नियम कि रोज रसोई घर में जाती और आकर देखकर सब बाहर आ जाया करती, रिद्धि सिद्धि से कुछ नहीं बोला करती। इसमें रसोई घर में जब रोज सास जाती है और अपने रसोई घर में जाकर देखती हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी धन की संपत्ति की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा माता सदैव प्रसन्न रहती हैं, सदैव खुश रहती हैं।